हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वर्क फॉर श्योर। आज के वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है कॉन्स्टार्नेशन। देखिए, कॉन्स्टार्नेशन में आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, कॉर्नस्टार्च। अब कॉर्नस्टार्च क्या होता है? देखिए, आपने मक्के का जो स्टार्च होता है उसके बारे में सुना होगा। वो एक थिकनिंग एजेंट के रूप में यूज़ आता है कुकिंग में। जैसे कोई ग्रेवी है सब्जी की, उसको गाढ़ा करने में, और कई लोग तो जैसे कुल्फ़ी बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं दूध की, तो उसमें भी कॉर्नस्टार्च डाल देते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, मगर वही समझिए कॉर्नस्टार्च है, अगर उस पाउडर को आप डायरेक्ट खा लेंगे तो क्या होगा? वो जो पूरे ग्रेवी को गाढ़ा कर देता है, जैसे ही उसे आप खा लेंगे तो आपको घबराहट और अजीब सा मतलब एनेक्सिटी मतलब नहीं है वैसा महसूस होगा। तो यही इस वर्ड का मीनिंग है, घबराहट या फिर एनेक्सिटी। ठीक है, अब ये याद कैसे आएगा? कॉन्स्टार्नेशन में आपको साफ साफ वर्ड दिखेगा कॉर्नस्टार्च, और आपको पता है कॉर्नस्टार्च खाते घबराहट वबराहट ये सब होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिस्केट। देखिए, आप किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप जानते हैं हर जगह फ़ीस देना बहुत ज़रूरी है। मगर आपके पास में फ़ीस नहीं है और आपने वहाँ पे जाके क्या कहा कि मेरे पास फ़ीस नहीं है, और इसी चीज़ को अगर कोई मारवाड़ी में बोले तो कैसे बोलेगा? कोनी फीस। अब आपको शायद नहीं पता हो, अगर आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करते तो मैं करता हूँ। तो राजस्थान में क्या है, नहीं को बोलते हैं कोनी। अगर मेरे को ये बोलना है फ़ीस नहीं है तो मैं बोलूँगा कोनी फीस। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ कॉलेज में जाके बोलूँ कि कोनी फ़ीस नहीं है मेरे पास, तो वो ये तो है नहीं मेरे को बिठा लेंगे या फिर ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, एक्चुअली मेरी कोई जो कीमती चीज़ है जो उनके पास हो वो उसको जब्त कर लेंगे। जैसे मार्कशीट हो गई या फिर आपका कोई रिज़ल्ट का डॉक्यूमेंट हो गए और कोई डॉक्यूमेंट हो गए, उन्हें वो जब्त कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला कॉन्फिस्केट, मेरे पास फ़ीस नहीं है, कोनी फ़ीस, तो उन्होंने क्या किया, मेरे जब्त कर लिए सामान को, मेरे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो कॉन्फिस्केट मतलब होता है डायरेक्ट जब्त करना। ठीक है, आपको देखते ही आ जाएगा कोनी फीस नहीं है, जैसे ही आपने बोला होगा फीस नहीं है तो उन्होंने सामान जब्त कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है कंपनसेशन। देखिए, मैं जानता हूँ आप सभी को ये वर्ड पता है, मगर अगर किसी को नहीं पता हो तो अपन बुक के हिसाब से ये वर्ड टू वर्ड करते हुए चल रहे हैं। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक के साथ। कंपनसेशन में देखिए आपको एक वर्ड दिख रहा होगा हिंदी वाला, कंपन। कंपन मतलब होता है थरथराना या फिर धूजना। ठीक है, अब देखिए इमेजिन करिए एक लड़का मस्ती में जा रहा था रोड पे, पीछे से एक गाड़ी वाले ने आके उसे टक्कर मार दी। बेचारा वो गाड़ी से टक्कर खा के नीचे गिर गया, उसको इंजरी हो गई, और वो उसके पता नहीं क्या हुआ, इंजरी हुई और वो ऐसे कांपने लग गया, उसमें उसके पूरे शरीर में कंपन होने लग गया। अब देखिए ये सारा कुछ हुआ किसकी वजह से? उस गाड़ी वाले की वजह से। उसने क्या किया, नहीं तो वो सही ढंग से गाड़ी चलाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसको इस टक्कर मारने की वजह से उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन बोले तो कुछ हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, किसी नुकसान की भरपाई करना, उसे हर्जाना देना, यही तो बोलते हैं। तो जैसे ही आप अब कंपनसेशन देखेंगे तो उसमें याद आ जाएगा कंपन, और कंपन किसकी वजह से हुआ था? वो लड़का गिर गया था, वो गाड़ी वाले की वजह से हुआ था, तो उसको हर्जाना देना पड़ गया। तो कंपनसेशन का मतलब हो जाएगा हर्जाना। नेक्स्ट वर्ड है इंडिमिनिफिकेशन। देखिए, इंडिमिनिफिकेशन है वो डायरेक्ट सिनोनिम है कंपनसेशन का। ठीक है, अब इसे हम कैसे याद करेंगे? अब मैं इसमें आपको पहले ही बता दूं, मैं इंडिया के बारे में कुछ बोलने वाला हूं, पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक ट्रिक बनाने के लिए बोल रहा हूं, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ट्रिक्स हैं, कहानियां हैं, और सिर्फ ये वर्ड्स याद कराने के लिए बनाई गई हैं। अगर किसी को इस वर्ड से आपत्ति है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सिर्फ इन ट्रिक्स को याद कराने के लिए है, और वो सब झूठ है। ठीक है, अब देखिए इंडिमिनिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा इंडिया। अब इंडिया में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, और वो टूटी पड़ी है, उसमें बहुत गहरा गड्ढा है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस गड्ढे को भरवा के अपना पैसा वहाँ पे लगा सकती है, मगर नहीं। पता है वो क्या करेंगे? वो गड्ढे को ऐसे ही छोड़ देंगे, और जब कभी मान लीजिए कोई बाइक वाला आया और उस गड्ढे में गिर के उसकी जान चली गई, कुछ नुकसान हो गया, तो उसको जाके उसको हर्जाना देने सब चले जाएंगे कि भाई आपका ये नुकसान हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आपको ये हम है ना 1 लाख का हर्जाना दे रहे हैं, 5 लाख का हर्जाना दे रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में हमेशा हर्जाना देते हैं, ये नहीं कि उस गड्ढे को भरवा देते, उससे तो कम ही पैसे लगते हैं शायद, मगर नहीं, यहाँ पे तो हर्जाना देना चलता है। कोई भी बात हो जाए, वो हो गया हर्जाना दे दो, ये कोई नुकसान हो गया गवर्नमेंट की गलती के कारण, उसको हर्जाना दे दो। ठीक है,
देखिए ये बात सच नहीं है, पर रटने के लिए हम एक बार याद कर लेंगे। अब जैसे ही आप देखेंगे इंडिमिनिफिकेशन, तो आपको याद आएगा इंडिया में क्या होता है, बस हर किसी को हर जाना देते हैं, ठीक है। ये इस वर्ड का मीनिंग है। इंडिमिनिफिकेशन मतलब हर जाना देना या क्षतिपूर्ति करना, और ये किसका सिनोनिम है, कंपनसेशन का। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राबैंड। देखिए आजकल तो प्ले स्टेशन वगैरह और कंप्यूटर गेम्स बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब मज़ेदार गेम्स आ गए। मोबाइल भी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे गेम्स चला देता है, मगर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले वो कैसेट वाला जो वीडियो गेम नहीं आता था, अपन टीवी में लगा के खेलते थे, तो पहले उसमें एक बहुत ही फेमस गेम था मारधाड़ वाला, लड़कों का फेवरेट हुआ करता था, कॉन्ट्रा, है ना। अब वो कॉन्ट्रा है वो मान लीजिए सभी कंट्रीज़ में बंद कर दिया। अब कुछ भी रीज़न हो सकता है, इमेजिन करिए कि कॉन्ट्रा है उसको बंद कर दिया, तो ये वैसा का वैसा नहीं है कॉन्ट्रा बैंड। कॉन्ट्रा को बैन कर दिया या बंद कर दिया, कॉन्ट्रा बैंड, है ना। तो कॉन्ट्रा को बैन कर दिया सभी कंट्रीज़ में। अब बैन करना क्या होता है, ना तो आप उसका इंपोर्ट कर सकते ना ही एक्सपोर्ट कर सकते किसी भी कंट्री से। तो बस एग्जैक्टली ये इस वर्ड का मीनिंग है। कोई भी गुड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ना तो खरीदा जा सकता है ना ही बेचा जा सकता है किसी भी कंट्री में, उसे बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। और ये देखते ही याद आ जाएगा आपको कॉन्ट्रा बंद। कॉन्ट्रा गेम था वो बंद हो गया, तो उसका ना तो किसी कंट्री में बेच सकते हैं ना ही खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आज के यहाँ पे अपने 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है आपको सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे, और उम्मीद नहीं है, मुझे 100% हूँ आपको अच्छा लगा है। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइए, कर दीजिए ना यार। क्या जा रहा है, आप लोग देखते हो बस सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वर्ड्स के साथ। चलिए बाय।